हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 1 की श्लोक संख्या 31 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 31 में कहा गया, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की कामना करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से सूर्य युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से भी विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने का इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है अपने बंधुओं से युद्ध में विजय प्राप्त कर राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह नहीं करना चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं। व्यक्ति अपने में 2 प्रकार की बातों पर विचार करता है, श्रेय और प्रेय। प्रेय तथा श्रेय में क्या अंतर है? प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होता है, इसे रजोगुणी सुख भी कहा जाता है। भगवान ने गीता के 18 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रेय की बात कही थी। अर्जुन ने बताया कि इस युद्ध के कारण उसके अंग अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर अकड़ गया और मन भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को कष्ट हो रहा है। हमारे मन और इंद्रिया सदैव प्रिय की कामना करते हैं। इसी कामना को शास्त्रों ने काम रूपी शत्रु बताया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि के होते हुए भी वह अपने अगले जन्म पर विचार नहीं करता। इसका उत्तर यह है कि कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर दी है। कलयुग को परीक्षित महाराज ने 4 स्थानों में रहने की परमिशन दी थी। नशा जैसे चाय, कॉफी, पान, सिगरेट, गांजा, अफीम, सुपारी, तंबाकू। दूसरा तामसी भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मछली, मांस।
तीसरा, विवाह के बाद स्त्री पुरुष संबंध, इलीगल कॉन्टेक्ट। तब चौथा है जुआ तथा लॉटरी। जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के व्यसनों में व्यस्त रहता है वह अगले जन्म के विषय में विचार नहीं कर सकता। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में समर्थित भक्तों के लिए उपरोक्त 4 प्रकार के व्यसनों का कठोरता से त्याग करने के लिए कहा है। जब कोई व्यक्ति इन 4 व्यसनों का त्याग करता है तो अगले जन्म के विषय में कुछ जिज्ञासा करता, परंतु फिर भी वह भौतिक आसक्तियों से जकड़ा रहने के कारण अपने परम कल्याण की अधिक जिज्ञासा नहीं करता। प्रभुपाद ने इस्कॉन आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना आवश्यक बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो 1 माला पूरी होती है। इस प्रकार जब हम 16 माला का जप करते हैं तो कुल नामों की संख्या 27,648 होती है, जिसे सुरक्षा के लिए हम 25,000 मानते हैं। सामान्य व्यक्ति दिन भर में अर्थात 24 घंटे में लगभग 25,000 श्वास लेता है। यदि प्रत्येक श्वास में हम कम से कम 1 बार भगवान का नाम लें तो हमें 24 घंटे में कम से कम 25,000 नाम लेने होंगे। यद्यपि ये 16 माला का जप 2 या 3 घंटों में भी पूरा किया जा सकता है, किंतु फिर भी इससे नामों की संख्या 24 घंटों की श्वासों की संख्या के बराबर हो जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा पवित्र हो जाता है तो उसके मन में भगवत गीता के पवित्र विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता को समझने के लिए प्रामाणिक भक्तों से प्रश्न करता है तथा उनकी सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति ही जीव का एकमात्र श्रेय है। गीता के 4थे अध्याय में के 35 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ पर दिव्य ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान, और यही पूर्ण ज्ञान है, जबकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन का जो भ्रम है वह यही है कि वे कृष्ण को तो अपना स्वजन मानते हैं, किंतु इसके साथ साथ अपने शरीर से संबंधित लोगों को भी अपना स्वजन मानते। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन का यह मोह भंग हुआ, दूर हुआ तथा उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। हरे कृष्ण।